दोस्तों आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये इंतहाई अहम वीडियो है। ये खास करके उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपने आप को बहुत लिबरल और सेकुलर मानते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कुछ भी करे, कहीं भी जाए, वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम उनकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहते। और ये वीडियो ऐसी बहनों के लिए भी है जो ये सोचती हैं कि हम इस मुआशरे में आज़ाद हैं, लिहाजा मेरे माँ बाप को भी कोई हक नहीं है कि वो मुझ पर पाबंदियाँ लगाएं। ऐसे लोगों की सोच पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसी ही बहनें, ऐसी ही बहन बेटियां इस तरह के जाल में फंसती हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी एक झटके में तबाह कर लेती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्क्रीन पर जो आप लड़की देख रहे हैं ये एक मुसलमान लड़की है और इसको 1.5 लाख रुपए में बेचा गया है। अब सवाल ये है कि ये लड़की है कौन, ये कहाँ की रहने वाली है, इसे 1.5 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया और बेचने के बाद इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों ये सभी चीज़ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराज़गी हुई थी, तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। बात किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके, और बात करने के बाद इसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया और इसके बाद ये लड़की जो है ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीके के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आंख खुली तो ये बंबई में थी। बंबई में कुछ दिन ये दोनों मियाँ बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता और वो पानी पिलाने के बाद है तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया मध्य प्रदेश में, और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहां पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने खरीदा वो लोगों ने इसको रखे और एक तरीके से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए। दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे, और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई, हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है, उन्हें यह जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहां पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है करके। उन्होंने फौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहाँ पर मोरका में है, और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल की। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से बहुत ही करीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, माँ बहुत बूढ़ी है, कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा। तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए। तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूँ, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहां पर ये मामला हुआ।
रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहां से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स, 2 थे, 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए और साथ में लेकर ये लोग वहां पर मोरका पहुंचे। जब तक ये बच्ची वहां से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने खुद ने इंदौर की वहां की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है। नाम बताए उनको, सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते? हमने बोले हम ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीएंगे? बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी-शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी-शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोला ऐसा क्यों? तो हम ऐसा क्यों बोले तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, जैसे मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं। हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते। बोले तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दिए। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसी बोले हम। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले यहाँ से हम चले जाएंगे। बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। बोले हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप? तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर हम पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे वो मामा ने मारे को और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था तो उन्होंने हमको सलिए से पीठ पे, सर पे मारी और बहुत बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी। दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे मोहतरम बुजुर्ग भाई बहन इस चीज़ को समझे और अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें। और ऐसी बहन बेटियों से भी हमारी गुजारिश है कि आप थोड़ी थोड़ी सी बात पर घर से भाग जाती हैं बॉयफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, उसका नतीजा जो निकलता है वो आपके सामने है। तो अल्लाह के वास्ते कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं और माँ बाप से नाराज़ होकर घर से ना भागें। अगर कुछ बात हो भी जाती है तो घर में ही रहकर मामले को हल करने की कोशिश करें, नहीं तो हो सकता है कि आपका अंजाम भी कुछ इसी तरह का हो और आपको बचाने वाला कोई ना मिले।